नमस्कार, करियर की बातें कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। करियर यानी सक्सेस की तेज रफ्तार में यूथ कनेक्टेड तो है लेकिन काम नहीं है। इंफॉर्मेशन के ओवरलोड में मन का संतुलन, फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बढ़ते तनाव के कारण मोबाइल और सोशल मीडिया किस तरह से हमारे जीवन को इम्पैक्ट डाल रहा है। हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, किस तरह से स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदला जाए। बात करेंगे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जाए और करियर को अचीव किया जाए। आप अपने सुझाव, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। 9417242224 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें अपने वीडियो बाइट्स भी भेज सकते हैं, रिटन मैसेज भी भेज सकते हैं और हम इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खासतौर से आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के। बढ़ते तनाव में किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, करियर को आगे बढ़ाया जाए। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और ह्यूमन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट संजीव जग्गी जी। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। थैंक यू। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो बहुत ज़रूरी है। हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल और सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे जीवन में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल के साथ। नमस्कार। और मैं आज एक बार फिर से दूरदर्शन का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे अपने माध्यम से मौका दिया अपने विचार साझे करने का। और मैम, जैसे आपने कहा कि ये जो सोशल मीडिया आज की डेट में इतना चला है, ट्रेंड चला है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये है क्या असल में, है ना। एक ना मुझे कबीर जी का दोहा याद आ रहा है, बांबी कूटे बावरा सर्प ना मारया जाए, बांबी काहे ना डसे सर्प सबन को खाए। जी। तो बेसिकली सोशल मीडिया पे आज की डेट में बहुत नेगेटिविटी, जो नेगेटिव नेम जो है, नेगेटिव नोशन है, सोशल मीडिया मोबाइल के साथ जुड़ चुकी है। वेयर एज इतना नेगेटिव नहीं है ये। मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब ये है क्या, पहले हमारे जो परिवार थे, फैमिलीज थी, वो यूनाइटेड थी, जॉइंट फैमिलीज थी, ठीक है। जॉइंट फैमिलीज के बाद क्या हुआ, हम यूनिट फैमिलीज में डाइवर्ट हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो क्या हुआ, फैमिलीज को प्लान करना पड़ा रोजगार के ऊपर, जैसे आज हम करियर के ऊपर ही। हाँ, बच्चे भी आजकल अकेले हो गए हैं, परिवार छोटे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सभी मोबाइल पे डिपेंडेंट हैं और सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले हम उस पे आ जाएं, जो पहला क्वेश्चन था आपका कि ये है क्या असल में, कैसे आया, क्या इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। जी। तो जब वो प्लान हुआ, फैमिलीज, ठीक है, एक ही परिवार जो पहले एक ही छत के नीचे रहता था, वो अब 3 जगह कट गया। 3 बच्चे तो 3 जगह चले गए, 4 जगह चले गए। जी। तो परिवार जब अलग अलग दिशा में गया तो उनकी कनेक्टिविटी चाहिए थी। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसके हिसाब से जब ये सिचुएशंस आई, अकेले इंडिया में नहीं आई, सारी दुनिया में आई है। तो जब ये आई तो फिर क्या हुआ, इसके बाद ये सोशल मीडिया, लोगों को कनेक्टिविटी की कमी महसूस हुई, लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने की महसूस हुई। तो तब वो जाके इस तरह के मीडिया माध्यम बने, जिसमें कि आज वो डेवलप होते 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 आज हमारे पास बहुत ही एक अत्याधुनिक तरीके से, इसको हम सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक कहें, चाहे व्हाट्सएप कहें, चाहे हम इंस्टाग्राम कहें, तो इस तरह से ये सारा रूप जो हमारे सामने बना है, ठीक है। सोशल मीडिया और मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। स्पेशली यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ के लिए मोबाइल महत्वपूर्ण है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। जैसे मैंने कहा, पहले जॉइंट फैमिली थी, अब उसमें आ गए, क्योंकि हमें बेस से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब ये यूनिट फैमिलीज हुई, माँ बाप दोनों को काम करना है, ठीक है। बच्चे कहीं ना कहीं वो फीड, एक होती है फूड फीड, एक होती है थॉट फीड। जो थॉट फीड थी, जो बच्चों में जानी थी माँ बाप से, वो कहीं ना कहीं कमी रहने लग गई वहाँ पे। क्रचेस, है ना, हमने बच्चों की देखभाल आउटसोर्स करनी शुरू कर दी, या बच्चे जो हैं उतना टाइम माँ बाप उनके साथ डिस्कशन में या बातचीत में नहीं देते। हमें याद है जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स आते थे, शाम को साखियाँ पढ़ी जाती थी, हमारा अध्यात्म का बेस था, ठीक है जी। और आज क्या हो गया, लाइफ इतनी फास्ट हो गई
पेरेंट्स के पास ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि जी लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल है, हमने सुबह शाम माँ बाप ने दोनों ने काम करना है, बजट हमारे पास है नहीं, घर का चैलेंजेस हैं, अब काम दोनों कर। ये मैम आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये क्लियर करना चाहूंगा सबको कि ये जो हमने ये कहा है कि बिजी है, बिल्कुल बिजी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं सबकी, लेकिन ये जो बिजीनेस है ये एक्सक्यूज बन गई बहुत बड़ी, जिसका रोल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सर हमारा बदला है, ये सारी चीजें हाँ, तो हम देख रहे हैं इसका रोल सोशल मीडिया ने ले लिया। हाँ, सोशल मीडिया पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि सोशल मीडिया जब से हमारी लाइफ में आया और इसको आए हुए काफी समय हो चुका है, अब एक जनरेशन जो है पूरी तरीके से अब सोशल मीडिया पे डिपेंड करने लगी है, तो वो किस तरीके से हमारे यूथ को इम्पैक्ट कर रही है उसकी चर्चा आज ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। मैम बिल्कुल एग्री करता हूं मैं इस पे। और अब जब नेचुरली जब हमारा वो नहीं हुआ सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया जो है आज की डेट में देखिए प्रोफेशन, मेडिकल, सारी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, जितने प्रोग्राम्स हैं सारे उसके ऊपर हैं जी। अब सोशल मीडिया गलत नहीं है, मैं क्लियर बोलूं यहां पे, सोशल मीडिया गलत नहीं है, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो चुकी है हमने उसके ऊपर, ठीक है। अब सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है, हमने ओवर यूज किया उसको, हमने उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंस। अब देखिए बच्चे हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा पलता है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसके बावजूद ये नेगेटिव इंपैक्ट क्यों आ रहा है? मैंने इसी वजह से आ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन, हम कहते हैं अक्सर जनरेशन गैप है, कहते हैं अक्सर जनरेशन, तो मैंने कहा ना पेरेंट्स का और बच्चों का संवाद खत्म हो चुका है, ओके, बच्चों का डायलॉग खत्म हो चुका है। उसका रीजन मैंने बताया अभी आपको। तो वो जो डायलॉग जब खत्म हुआ वहां पे, माय इग्नोरेंस इज योर ब्लिस, वहां पे सोशल मीडिया आ गया बीच में, ओके, ठीक है। और सोशल मीडिया ने जो पार्ट प्ले किया, आप देखिए, अब मैंने अक्सर देखा है, पहले बच्चे होते थे, माँ बाप उनको लोरियां सुनाते थे, बच्चों को एंगेज करते थे, कहीं ना कहीं टॉयज देते थे। आज क्या होता है, माँ जो है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मदर, है ना, उनके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन आज क्या होता है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, माँ अपना काम कर लेती है उतनी देर में। अब वो एडिक्शन तो वहां से शुरू हो गई ना मैम। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगर हम कहें तो वर्चुअल लाइफ कहीं ना कहीं रियल लाइफ पर हावी हो रही है। वर्चुअल लाइफ जीने की वजह से हमारी जो रियल लाइफ है उससे इमोशंस गायब हो रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैम पहली बात, जो आज की डेट में हमारा संवाद खत्म हो गया है, हम कहते हैं जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप नहीं है, दिस इज कम्युनिकेशन गैप। जो आज सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बच्चे इतने प्रॉब्लम में आ चुके हैं, इतना स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है, इवन पीछे एक रिपोर्ट आई है कि ये ऑटिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ओके, ये ऑटिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कंट्रोल डर से नहीं होगा, हमें उसके साथ उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। तो आप कैसे मानते हैं कि स्क्रीन टाइम किस तरीके से कम किया जाए, क्योंकि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हैं, तो किस तरह से स्क्रीन टाइम को कम किया जाए और ह्यूमन टच को बढ़ाया जाए? मैम स्क्रीन टाइम, अब आप देखिए नोटिफिकेशन, हमें क्यूरियोसिटी होती है अंदर, एक कंपटीशन बन चुका है आपस में, है ना, कि यार अगर मैंने इसको जवाब नहीं दिया, पता नहीं, मतलब सेल्फ क्रिएटेड एक, है ना। उसमें क्या है कि मुझे अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, मुझे अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, खाना खाना है, टेबल पे जब फैमिली बैठी है तो हमें वो उस चीज को हटाना पड़ेगा कि नहीं, ये दिस नो मोबाइल टाइम। हमें पेरेंट्स जब आते हैं घर में शाम को इकट्ठे होते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है सर। आप बता रहे हैं कि मोबाइल को हटाया जाए कैसे, यही सबसे बड़ा आज का प्रश्न है, सवाल है, और माँ बाप के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है कि मोबाइल को हटाएं, सोशल मीडिया को कैसे हटाया जाए। ये हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। मैडम मोबाइल जो हटाया जाए मतलब मोबाइल हमारी जिंदगी से इस तरह से हम नहीं हटा सकते इसको। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आज हमारा करियर, प्रोफेशन, हर चीज इसके ऊपर है, और जब हम अवेलेबल हैं, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में, हम अवेलेबल हैं, और जब हम अवेलेबल हैं तो नेचुरली हमसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई उसी तरह की, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन टाइम। फिर आज के दिन में वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल, कोविड के बाद तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला, जिसके बाद ये सारा चैलेंज जो है मल्टीप्लाई होकर सामने आया हमारे सामने। और ये नेगेटिविटी जो आ रही है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट को किस तरीके से कम किया जाए उस पर? वो कम ऐसे है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा रोल आता है, कि पेरेंट्स को पहले सेल्फ डिसिप्लिन देना पड़ेगा घर के अंदर, कि बच्चों को आपने खुद वो मोबाइल कम यूज करके, ठीक है ना। अब खाना खा रहे हैं, खाना खा के मोबाइल को साइड पर रख दीजिए, खाना खाते वक्त नहीं, उसमें आप बातचीत कीजिए, बच्चे की रोज की स्कूल की लाइफ के बारे में डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स से अपनी बताएं, कुछ क्रिएटिविटी की बात करें, ठीक है। सेकंड, हमें बच्चों को आज के दिन में कहते हैं, मैं सही बताऊं आपको,
ये जो प्रॉब्लम है ना घर घर की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं ये भी चैलेंज करता हूं, कई बार कर चुका हूं चीजें मैं, कि मोबाइल बच्चे छोड़ देंगे, बच्चे टीवी देखना छोड़ देंगे। कैसे? मैं ये आज आपके सामने क्लियर कर रहा हूं आपको। जी बताइए जरूर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते बच्चे हैं। मोबाइल देखना छोड़ ये देंगे, सभी की परेशानी है, मोबाइल आखिर छूटे कैसे? बच्चे टीवी देखना छोड़ देंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, बच्चा मोंकी माइंड है, ठीक है? अब बच्चा जो मोंकी माइंड है उसको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, एंगेज करना। अब आप कहते हो बच्चा टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, आप उसको थप्पड़ी मार देते हो, डांट देते हो, गुस्सा कर देते हो, है ना? घर घर में ये प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रीजन बना हुआ आज। मैं कहता हूं बच्चे भी मोबाइल देखना छोड़ देंगे, अब भी बच्चे टीवी देखना छोड़ देंगे। आप ये बताओ बच्चे वो टाइम मोबाइल और टीवी वाला कहां एंगेज करें? आपने एंगेजिंग एक्टिविटीज क्या दी हैं उनको? हमने वो तो दिया नहीं। प्लेग्राउंड से वो भी हमने उनसे ले लिए। तो मोबाइल फोन जो एडिक्शन है आज की डेट में, ये एडिक्शन मैम हमने भी काफी क्रिएट की अपनी तरफ से। हमने खुद भी एक सेल्फ क्रिएट किया। मैं तभी ये डिस्कशन जो हमने शुरू किया, ये प्रोग्राम, मैंने शुरू में यही कहा कि बच्चों और पेरेंट्स के अंदर संवाद खत्म हो चुका है। तो संजीव जी आप बात कर रहे हैं, शायद अगर मैं सही हूं तो डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं आप, जिसको कि आज के युग में डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है कि अगर डिटॉक्स करना है, आपने अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिटॉक्स करो। तो डिजिटल डिटॉक्स किस तरह से किया जाए? मैम डिजिटल डिटॉक्स जो है अपने आप में, आपने मोबाइल आपके घर में है पड़ा है, आप घर का रूल बनाइए कि आधा पहले शुरू में करना पड़ेगा। एक ना डोपामाइन होता है, एक केमिकल है, ब्रेन से रिलीज होता है। जब कभी क्या होता है, आगे क्या होता था, हम मेहनत करते थे, कुछ अचीवमेंट करते थे, तो डोपामाइन एक बड़ी लो क्वालिटी के अंदर रिलीज होता था, हमें खुशी मिलती थी। उससे क्या होता है, ये इसको कहते हैं गुड केमिकल, गुड पॉइंट उसमें आता है। तो आगे क्या होता था, ये जब हम कोई मेहनत करके कोई अचीव करते थे ना, तो ये रिलीज होता था। बिल्कुल, चाहे घंटे की, 2 घंटे की। आज क्या हो रहा है, एक मिनट, 30 सेकंड्स की रील्स। हाँ, वही क्या हुआ, जो सोशल मीडिया है उन्होंने इस तरह से प्लान किया इसको कि वो 30 सेकंड्स के अंदर डोपामाइन, वो जब मैं अचीव करता हूँ खुशी मिलती है मेरे को, है ना, स्क्रॉल करते समय, या रील्स चल रही हैं, वो सब चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, वो बच्चों को एडिक्शन होनी शुरू होगी। बच्चों को नहीं, बड़ों को, यूथ को, बुजुर्गों को, सबको ही है। ठीक है, पहली बात, मुझे पहले तो अपने घर के अंदर डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। मैं 5 मिनट से शुरू करूं कि 5 या 10 मिनट का टाइम रखा, अपने आप से गेम खेल रहा हूं मैं घर में, 10 मिनट का टाइम रखा, मोबाइल रख दिया, कोई नोटिफिकेशन आए, कोई टिंग, कोई बेल, कुछ हो, मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। मैंने 10 मिनट के बाद रिस्पॉन्ड करना। क्यों? अगर कोई बाई चांस बहुत इमरजेंसी होगी तो बार बार फोन आ जाएगा, बहुत इमरजेंसी होगी मेरी वाइफ के, मेरे बच्चों के फोन पे फोन आ जाएगा, तो मैं 10 मिनट की एक्सेस कर सकता हूं इजीली। पहले वो 10 मिनट, फिर उसको बढ़ाइए 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। हर नोटिफिकेशन का जवाब देना, मैंने सेल्फ कंपटीशन क्रिएट कर लिया अपना वहां पे। तो वो मुझे एक जो अंदर क्रेविंग है मेरी, उसको मुझे धीरे धीरे करके कंट्रोल करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खुद की क्रेविंग पे कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि ये भी डिजिटल डिटॉक्स का एक पार्ट हो सकता है जब आप अपनी क्रेविंग्स को खत्म करें। और आज मोबाइल, सोशल मीडिया, व्यूज, लाइक, ये हमारा जो है वो क्रेविंग बन चुकी है। और इसी से रिलेटेड कुछ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं वीडियो बाइट्स के माध्यम से। वो किस तरह से इस चीज को देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी बात सुनते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये रील्स वगैरह का सारे के सारे लोग आजकल इसके गिरफ्त में आ गए। सीनियर सिटीजन्स भी सबसे ज़्यादा, कभी भी देखो उनको अपना इसी के ऊपर ही लगे रहते हैं, जबकि अपने फिजिकल एक्टिविटी सबकी कम हो गई, बच्चों की भी, न्यूली बॉर्न से लेकर के 60 से मतलब ओल्ड सीनियर सिटीजन तक भी। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है संजीव जी। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और बच्चे, यूथ और बुजुर्ग सभी इसकी चपेट में हैं। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं, काउंटर कैसे करेंगे, इसको खत्म कैसे किया जाए? मैम पहले तो हमें घर में, परिवार को एक आपस में डायलॉग सेट करना पड़ेगा। वो कम्युनिकेशन खत्म हो गया, जनरेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। तो कम्युनिकेशन पहले घर में शुरू करना पड़ेगा। बातचीत हो ना, एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप आया था पीछे मेरे पास, एक बार मैं आपको जरूर टोकना चाहूंगी। बात कम्युनिकेशन की हो रही है, आप कम्युनिकेशन बढ़ाने की बात करें, जेनजी की बात करें, और हमारे जो बाकी जनरेशन है पुरानी, वो गैप सचमुच बहुत ज़्यादा हो चुका है। जनरेशन जो है, जेनजीज, उनकी अपनी लाइफस्टाइल है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, सोच में बहुत डिफरेंस आ चुका है। मैडम एक मिनट, पहले मैं वो ऑडियंस से जिन्होंने क्वेश्चन किया था जी, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये बात करूंगा उनसे कि हमने कभी ना पहले पेजर आए थे, बहुत टाइम पहले पेजर आए थे। आज का टाइम है एआई का, जो आपने जेनजी की बात की। हम वो पेजर टेक्नोलॉजी लेकर
आज जेनजी को, एआई को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमें बुजुर्गों को, माँ बाप को, टीचर्स को, पॉलिसी मेकर्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। हमें अपने को अपडेट करना पड़ेगा। हम वो पुराने कंसेप्ट लेकर वो अब बच्चों को हम फेस नहीं कर सकते। हमने अपने को अपडेट नहीं किया। आज क्या हो गया, बच्चा मार्केट, स्कूल में जाता है, मार्केट में जाता है, सोसाइटी में जाता है, माँ बाप उसको महंगे से मोबाइल, महंगी से महंगी गाड़ी, बच्चा एक रोल मॉडल बन के भेज रहा है मार्केट के अंदर कि मेरा रसूख क्या, मेरी पावर क्या है, मेरा पास फाइनेंशियल ताकत कितनी है, वो बच्चे से एक्सप्रेस हो रही है। अरे बच्चे को अपनी जिंदगी जीने दो ना, बच्चों को अपना बचपना जीने दो, लेट हिम। उसको अभी उसका फाइनेंशियल या स्टेटस का रोल उसके में मत डालो। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है कि जहां 10 बच्चे आ रहे हैं उसी स्टेज में, तो आप अपने बच्चे को कैसे रोकेंगे? मैम आप बच्चे, सारे बच्चे हैं, एक मिनट, अभी आपने बात की जी, कंपटीशन 2 तरह के होते हैं। एक कंपटीशन होता है अच्छा कंपटीशन है कि उसके पास बच्चे का 90% है, मेरे बच्चे के आने चाहिए, आप करो, तैयारी करो, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। एक कंपटीशन है सेल्फ क्रिएटेड कंपटीशन, जो आज डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या जो अभी क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास, जितना ये चल रहा है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सेल्फ क्रिएटेड है। ओके, जो सेल्फ क्रिएटेड कंपटीशन है ना, उससे आई है ये। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मोबाइल का भी तो उसी पे आ रहा हूं। अब एक तो है कि किसी के पास अच्छी चीज है, मैं उसको कंपटीशन में लाऊं, ठीक है, लेकिन एक कंपटीशन है, उसके पास आईफोन आ गया, मेरे पास भी होना चाहिए, कल सुबह तक होना चाहिए, बिल्कुल। उसके पास एक फला एप्पल आ गया, मेरे पास भी होना चाहिए। भाई स्टेटस सिंबल बन चुकी है। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, ठीक है। मोबाइल इंसान के हाथ में है, अच्छी बात है, मुबारक है, लेकिन इंसान मोबाइल के हाथ में चला गया, आज वहां प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ठीक है। आपने डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जी। डिटॉक्स होना कैसे है? जब परिवार इकट्ठा बैठेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा। अब ये चीज हम आउटडेटेड कहते हैं आज की डेट में। जेनजी या जेन या वाई या अल्फा जो जनरेशन आ रही हैं, ये सब एकेडमिकली ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया इन चीजों को, आ रही है, बट आप कहीं ना कहीं देखेंगे द जेनजी जनरेशन इज द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन। आप घर के अंदर इसको इमेजिन कीजिए कि टेबल के ऊपर बैठे हैं, घर में 3-4 भाई बहन है, जेनजी है ना वो। अब दे आर द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन, बट दे आर द मोस्ट आइसोलेटेड जनरेशन। Okay. They are most connected with the whole world. Earphone, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, exactly. But they are isolated amongst themselves. एक बहुत अच्छा WhatsApp आया था, कहता यार कल ना घर में लाइट चली गई, तो मुझे कुछ पल ना माँ बाप के पास बैठने का मौका मिला जी। यार कसम से बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। यानी कि इंटरेक्शन इतना खत्म हो चुका है कि हम अपने पेरेंट्स को ही नहीं जानते, क्या है, हम अपने डायलॉग खत्म हो चुका है, इंटरेक्शन खत्म हो चुकी है जी, ठीक है। मतलब इससे आप बताओ, आज आप देखो आगे क्या होता था, हमारे पास ना सभ्याचार है, हमारा हिंदुस्तान का सभ्याचार, हमारा विरसा इतना मजबूत है, हमें तो डिप्रेशन, स्ट्रेस का मतलब ही नहीं यहाँ पे आने का जी। ये आए हैं क्योंकि हमने वेस्टर्न को कहीं ना कहीं, बिल्कुल, हमने वेस्टर्न को कहीं ना कहीं आत्मसात किया है और लगातार उसको करते जा रहे हैं। इस पर हम और चर्चा भी करेंगे, लेकिन हम एक बार वीडियो बाइट ले लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, इनको सुनते हैं। मोबाइल फोन में इतना मतलब फंस चुके हैं कि हमारे पास और कोई मतलब काम ही नहीं होता करने को। हम फ्री होते हैं, हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। पहले के टाइम पे लोगों के पास मतलब मोबाइल नहीं होते थे, तो वो आपस में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को समझते थे। लेकिन आज के टाइम पे फ़ोन है हमारे पास, हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे को मतलब माइंड में बहुत सारे टेंशन रहता है, एक तो फोमो हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल यूज़ करने के बहुत सारे मतलब नुकसान तो हैं, मगर अगर आप उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब एक लिमिट में यूज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरीके से इस तिलक राज बच्चे ने जेनजी है बात की है कि मोबाइल हमारे पास काम ही नहीं होता है, जब समय होता है तो हम मोबाइल उठाते, काम नहीं होता है या काम होते हुए है हम मोबाइल के एडिक्शन में है। कहीं ना कहीं ये एक कैंसर की तरह, कैंसर सेल्स जिस तरह से लगातार बढ़ते जाते हैं, मोबाइल लगातार हमारे जीवन में घुसता चला जा रहा है और एडिक्शन बन गया है। यहाँ एक बात कहूँगा मैं आपको, आगे क्या होता था, पल दो पल के लिए बोर होता था ना, तो बोरियत में क्या होता था, कोई ना कोई बात कर लेता था, कोई ना कोई नेचर को रिव्यू कर लेता था, कोई ना क्रिएटिविटी आती थी। अब क्या है, अब इसको देखो आप समझना इस चीज को, रील्स कितनी है, 30 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, ठीक है, जो क्लिपिंग्स आ रही हैं 30 और 15 सेकंड्स की मैक्सिमम आ रही हैं जी। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि बोरियत का टाइम जो है, आप 30 सेकंड्स तक आप उसके ऊपर आप इमीडिएटली फोन उठा लेते हो, आप उसको टाइम को बढ़ाओ। आप बोर हो रहे हो ना,
बैठो किसी के पास। अब पहले एक घर में, मैं ये बात देखो, अब जो सच है वो सच है, चाहे उसको 10 बार दोहराया जाए चाहे 20 बार दोहराया जाए। पहले हमारा पड़ोसी भी जो है हमारे घर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। आज एक घर में कितने पड़ोसी हैं, ठीक है। वो जो बच्चे हैं उन बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चे अपने आप जिंदगी को एक तरीके से देखते हैं। माँ बाप ये नहीं कह सकते आज की डेट में कि ले कमाल है, हमारे टाइम में नहीं हम बड़े हुए, हम नहीं बड़े, आपका टाइम को ज्यादा आ गया। यस, हमें जेनजी को इस तरीके से समझना पड़ेगा। हमारे टाइम में जॉइंट फैमिलीज थी, मामा मामी चाचा मौसा घर में आते रहते थे। आज उनके पास अकेलापन है, सिंगल चाइल्ड है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, उनके पास कोई एंगेजिंग प्रोग्राम्स नहीं है। सुबह से शाम तक आप देखिए आज का बच्चे का रूटीन, मैक्सिमम रूटीन देख लीजिए। बच्चा 4 बजे तक घर पहुंचता है, 4 बजे के बाद एकेडमिक्स कहीं ना कहीं उसने ट्यूशन या कहीं ना कहीं वो ज्वाइन की हुई है उसने। उसके बाद 6:30-7 बजे तक घर पहुंचता है, खाना खा के फिर वो उसने अपने होमवर्क भी करना, अपने घर का काम भी करना है। बिल्कुल, वेयर इज द टाइम to get engaged with the family। बिल्कुल, यानी आपका कहना यही है कि अब लौट चलें कहीं ना कहीं Beautiful। वापस उसी दौर में, उसी स्ट्रक्चर में जिस तरह से हमारा जीवन था। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? जैसे मैंने पहले क्या कहा कि बांबी कुटे बाबरा, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है अपने आप में। आज हम सड़क पे जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, क्या सड़क छोड़ देते हैं हम गाड़ी में चल रहे हैं ना, महंगी से महंगी गाड़ियां, सेफेस्ट गाड़ियां, क्या उनमें एक्सीडेंट नहीं होते? होते हैं। हमने छोड़ा तो नहीं, हम और कॉन्शियसली ड्राइव करते हैं। चीजों को आज डरना नहीं है सोशल मीडिया से, मोबाइल से नहीं, उनके बारे में अवेयरनेस लो। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट संजीव जी आपने बताया, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो हम और अवेयर हों, इसी के लिए एक और वीडियो बाइट हमारे साथ हैं, इनको भी देखते हैं, सुनते हैं ये क्या कुछ कह रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, मोबाइल और सोशल मीडिया को लेकर। इंडिया में जो सोशल मीडिया का जो क्रेज़ हुआ है, इससे लोगों में मानसिक तनाव, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे फैमिली के 4-5 लोग बैठे हैं और जिनमें 3-4 अगर युवा हैं तो 3-4 उस फैमिली के डिस्कशन में ध्यान नहीं दे रहे, वो अपना अपना फ़ोन लेके और फ़ोन चला रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया से लोगों की प्राइवेसी भी एक तरह से हैक की हो गई है। जो आज समाज में हर बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, बुजुर्ग तक, जो हर बंदा है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और सोशल मीडिया से जो हमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसके साथ साथ उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि हम बात करें, घर में यदि 10 फैमिली मेम्बर हैं, 10 लोगों का परिवार है, उसमें भी इकट्ठे होते हुए भी हर आदमी अपने को बिल्कुल एलोन, अकेला फील करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम घर में बैठे तो हुए सभी एक छत के नीचे हैं, लेकिन एक छत के नीचे रहते हुए भी हम सभी आपस में अलग अलग अपने को महसूस करते हैं। बिल्कुल, रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन हर कमरे में अलग टीवी, हर व्यक्ति के पास अलग मोबाइल, यानी हर कोई अलग अलग जी रहा है। एकता, यूनिटी कहीं ना कहीं फैमिली से गायब हुई है। विक्टिम तो है ये, इनको पता है कि हाँ हम एडिक्शन में हैं, हमें परेशानी है, निकलें कैसे? मैम, मेरे पास ना एक बच्चे को काउंसलिंग आई मेरे पास। जब काउंसलिंग शुरू हुई तो उसके फादर ने मेरे को थैंक्स किया। मैं कहा जी क्या हुआ, क्या फ़र्क आया? बोले आपकी काउंसलिंग के बाद मेरे बच्चे ने मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया। खाना उसके कमरे में जाता था, नौकर चाकर है घर में, मिलेनियर फैमिली है, ठीक है। दूसरी बात, मैं मानता हूं चलो वो तो एक केस है अपने आप में। पहली शुरुआत हमेशा माँ बाप को करनी पड़ेगी। पहली शुरुआत हमेशा माँ बाप, और दूसरी टीचर्स। ठीक है, टीचर्स भी हैं, टीचर्स माँ बाप भी हैं। टीचर्स अकेले टीचर्स नहीं है, टीचर्स माँ बाप भी हैं। तो इसलिए मैं माँ बाप को ही लेके मेजर तौर पे चलता हूं, तो उसमें टीचर्स भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। और इवन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही माँ बाप हैं, तो माँ बाप सारे ही हैं, तो माँ बाप को ही लेके हम चलते हैं। बिल्कुल। तो माँ बाप को पहले शुरुआत, सेक्रीफाइस लेवल वहां पे आएगा। पहले बच्चे आपसे, मैंने कहा ना, हम पेजर को लेके एआई को फेस नहीं कर सकते, हमें आज उनको सुनना पड़ेगा, उनके कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, कहां बात कर रहे हैं वो। देखो, होश और जोश दोनों लेके चलने पड़ेंगे। आज हम उनको ओवर रूल नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को सुनना शुरू कर दें, लेकिन उसके लिए क्या होगा? पहली बात, हमें बच्चों को ट्रस्ट लेवल देना पड़ेगा। मैं ये अपील करूंगा सब माँ बाप से। आज बच्चे आपके सामने बैठेंगे, हो सकता है अब्यूसिव हो जाएं, हो सकता है वॉयलेंट हो जाएं, हो सकता है अग्रेसिव हो जाएं।
आएगा डिफरेंस ओपिनियन, प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए। Okay. अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्कुल बच्चों को एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो हैं, Yes. उसी तरह से उनको सुनिए। इसी के साथ हम एक और वीडियो बाइट करते हैं कि ये क्या कुछ। मोबाइल का सिस्टम है, मोबाइल से बच्चे बहुत ज़्यादा वो एडिक्ट हो रखे हैं। ये जब देखो 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक लगे ही रहते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि जब पूरी नींद नहीं होगी तो बच्चा बीमार भी होगा, मोटापे में भी जाएगा, कई कुछ होगा। हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं, बच्चों को इन चीज़ों से अलग करना है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैडम बच्चे भरे हुए हैं आज, लेकिन उनके पास ट्रस्ट लेवल नहीं है, वो अपने आप को वेंटिलेट कहाँ करें। हो क्या रहा है, वो जो उनके अंदर है चीज़, वो ओवर थिंकिंग बन रही है। ओके, ओवर थिंकिंग फिर एंग्जाइटी में आ रही है, एंग्जाइटी फिर स्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन, ओके, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं। मैं आज ये भी बात करूंगा पेरेंट्स से कि प्लीज जब आप देखते हो बच्चा आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, आज बच्चा रिजर्व हो रहा है, बच्चा खुल के बात नहीं कर रहा, घर में कोशिश करो पहले, कैरम बोर्ड खेलो, लूडो खेलो, नहीं खेलता कोई बात नहीं, उसके साथ बैठ के उसके हिसाब से बात करो, शेयर करो, इंटरेक्शन करो। नहीं हो रही इंटरेक्शन आपकी उससे, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो प्लीज काउंसलिंग के पास जाना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है अपने आप में। बिल्कुल इसी सवाल पर मैं आ रही थी। इसके बाद चूंकि हमारे जो दर्शक थे उन्होंने भी बात की थी मेंटल हेल्थ की और डॉक्टर की, तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार हम वीडियो बाइट एक और देख लेते हैं। मोबाइल से, सोशल मीडिया से बहुत सारी अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 80 to 90% ऑफ द पीपल वो मोबाइल से क्या ओनली एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उससे गॉसिपिंग बहुत बढ़िया हो जा रहा है, और जो सच्चाई है वो दूर निकलने का चांसेस बहुत सारा ज़्यादा रहता है। बच्चे दूर हो रहे हैं और दूर निकल रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरह से किया जाए ये ज़रूरी है, और अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत सारी हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन है और अच्छी भी है ख़राब भी, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी भी है, लेकिन उस तरफ नहीं जाके ख़राब चीज़ों की तरफ बच्चे जा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। तो आखिर बच्चों को ख़राब से अच्छी की तरफ किस तरह से मोटिवेट किया जाए, और दूसरा मेरा बहुत अहम सवाल ये है कि स्ट्रेस लेवल जब इस पर आ जाए कि हमें काउंसलर या डॉक्टर से मिलना है, वो साइन क्या है? मैम पहले तो जैसे अभी इन्होंने हमारे दर्शक ने भी कहा, हमें बात रखी उन्होंने, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है इनका सोशल मीडिया का जी, जो हमारी वीकनेस को वो अपनी स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं। वो है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट को लाइक कर लिया, अब उसी लाइक के हिसाब से मेरे पास प्रोग्राम्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, ठीक है, मोबाइल इज रीडिंग योर माइंड, रीडिंग योर माइंड एंड इवन लिसनिंग लिसनिंग टू माय योर माइंड, एक्सप्रेशंस आल्सो। एग्जैक्टली। तो अब क्या हो गया, जब वो मैंने एक चीज लाइक कर दी, अब मान लीजिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर कंसेप्ट लाइक कर दिया, अब सोशल मीडिया इतना स्मार्टली बना है कि उसने वो चीज मेरे पास लाइक लानी शुरू कर देनी है। अब दूसरा बंदा बी, अब बी के पास डिसलाइक आने शुरू हो गए, उसने डिसलाइक किया और डिसलाइक आने शुरू हो गए। अब ए और बी आपस में मिले, अब जब ए और बी आपस में मिले, ए को 6 दिख रहा है, इसको 9 दिख रहा है, वही कंसेप्ट। आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल या सोशल मीडिया ही हमारी जो है वो गाइडेंस बन रही है, हमें हमारे माइंड को रीड करके हमें गाइड कर रही है, कि यही गाइडिंग फोर्स है कि हमें यही देखना है। गाइडिंग फोर्स भी है, डिवाइडिंग फोर्स भी है। ओके, गाइडिंग फोर्स में डिवाइडिंग फोर्स भी है। dividing force, क्यों? okay. अब लाइक माइंडेड क्या है, उन्होंने किसी थॉट को लाइक कर दिया, ठीक है, एक ने डिसलाइक कर दिया। Okay. अब ये एक नहीं है, ये पूरी लाखों की क्वांटिटी पॉपुलेशन है, यहां पे एक नहीं है, लाखों है। तो वो क्या हो गया, अब जब आपस में मिलते हैं, वो उसको पता है, अब मान लीजिए सपोज मैं कहता हूं फास्ट फूड है, फास्ट फूड के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अब इस पे आ जाइए। अब फास्ट फूड के लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों हैं, एआई तो चुप नहीं करेगा, वो तो ऐसा बनाया इन्होंने कि वो तो आपको, आप किसी चीज को बोल दो उसके भी फायदे दिखा देगा आपको, ठीक है। तो अब लाइक्स और डिसलाइक्स आ गए, अब जब डिस्कशन शुरू हुई, बैठे कहीं पे ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, लोग वायलेंट हो गए, ठीक है। वो कहेगा ले यार कमाल है, फास्ट फूड तो जो बर्गर खाने के फायदे बहुत हैं, और वो कहेगा नहीं यार इसके फायदे नहीं है, हेल्थ के ऊपर कर रहा है, सेहत में खराब कर रहा है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया ने बांट के रख दिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं बांट के रख दिया है। एक सेकंड रख दूं, सोशल मीडिया को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए इसमें रूल, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, वी आर ग्रेटफुल टू दैट, लेकिन एक यहां पे चाहिए कि जब भी किसी के पास एक ओपिनियन आए सोशल मीडिया से, वो ले
लाइक या डिसलाइक की, उसका रैशनल फिगर आए, उसका दोनों तरफ का साइड आए। ओके, कहीं ना कहीं कंट्रोल बहुत जरूरी है, आपका कहना यह है। एक और वीडियो बाइट लेते हैं, सीनियर सिटीजन इस मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, उनको देखते हैं। ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਰੋਮਾਂਸ, ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਫਸ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ कि हस्पतालों में इलाज होना भी मुश्किल हो जाएगा। फेक लव, फेक रोमांस, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमारे बुजुर्ग दर्शक कह रहे थे कि एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन होना चाहिए, तो सरकार को भी सोशल मीडिया पर रेगुलेशन की कोई ना कोई एक सीमा खींचनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी बनाने की ज़रूरत अब आ गई है? मैम, पहले आपने जो क्वेश्चन किया था बाइट से पहले कि स्ट्रेस जो होता है या डिप्रेशन आता है, उसके साइंस क्या है? हाँ, साइंस है, स्कूल है, बच्चा पहले तो घर पे अगर बच्चा जो है चुप चुप रहने लग गया, ठीक है, इंट्रोवर्ट हो गया है, बात नहीं कर रहा, पूरा खुल के बात नहीं कर पा रहा, आप देखेंगे आप कोई बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कई बार बात कर रहे थे बच्चा, आप बात कुछ कर रहे हैं, जवाब कुछ और देगा, या हूं, हाँ, ये जो है इसका मतलब डिस्कनेक्शन उसका, वह है आपके साथ है, मेंटली इज नॉट विद यस। तो इस तरह जब साइंस आने शुरू हो जाएं आपके, या बच्चा मायूस हो रहा है, उदास हो रहा है, आपकी सोशल कहीं जा नहीं रहा, कहीं परिवार में, फैमिली में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये पहला साइन बच्चे का। लोनलीनेस, दूसरा, बच्चा स्कूल गया, अब वहां पे जो देखो अभी ना हमने क्या किया है, जैसे आया था कोविड आया था, हमने जगह जगह साइन बोर्ड्स लगाए थे, हैंड कैसे वॉश करने हैं, कैसे क्या करना है। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को, कि स्कूल्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर, जगह जगह पे ये साइन बोर्ड्स लगाए जाएं, मेंटल वेलनेस के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, कि क्या साइंस हैं इसके, ताकि हम सब एक दूसरे को पहचान सकें। दफ्तर में है, अब स्कूल की बात करें, स्कूल में बच्चा है, खेलना नहीं जाएगा, चुप चुप बैठा रहेगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्वेश्चंस का जवाब नहीं देगा, टीचर्स को ऑब्जर्व करें। ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय लेट जा रहा है, एब्सेंटीज्म बढ़ रहा है, उसका काम पूरा नहीं दे रहा, रिपोर्ट नहीं कर रहा, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में प्रॉपर इनपुट नहीं दे पा रहा, बिल्कुल। तो ये हर जगह पे। फीमेल्स खास तौर पे, वो तो अब देखो वो 8 घंटे की घर के अंदर अपना कमाने के अंदर पूरा साथ दे रही हैं, ठीक है। हस्बैंड 8 घंटे काम करके आता है, 24 घंटे का उसको सर्विस चाहिए। वाइफ काम भी करती है, घर में भी काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है इस समय, फीमेल्स के अंदर भी। तो जब फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस लेवल होगा, बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। जी, ये बहुत ही विस्तृत विषय है और इस पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। आज भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों के साथ शेयर की है, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी हुई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। यूथ, यंग बच्चे और जितने बुजुर्ग हैं उनको भी इन चीज़ों से ज़रूर समाधान मिला होगा कि आखिर मोबाइल का एडिक्शन जो है उसको कम कैसे किया जाए, परिवार में मोबाइल को थोड़ा सा दूर कैसे किया जाए परिवार से, ताकि परिवार यूनाइट हो और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सभी एक साथ हों और मोबाइल का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन एक पॉजिटिव वे में उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके साथ हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। तो इस विषय पर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी संजीव जी, बहुत सारा मोटिवेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे दर्शकों के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417242224, इस पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, वीडियो बाइट्स भेज सकते हैं, ताकि हम करियर की बातें इस प्रोग्राम में हम आपके जो है वो सारे सुझावों को लें, आपकी वीडियो बाइट्स लें और उस पर चर्चा करें, हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाएं। आप हमारे इस प्रोग्राम को डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारा प्रोग्राम उपलब्ध है, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर आप हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं और OTT वेब्स पर भी डीडी उपलब्ध है, तो आप हमारे प्रोग्राम को वहाँ भी देख सकते हैं। साथ ही hopchandigarh@gmail.com पर अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली बार फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। नमस्कार।